हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में मौजूद हूँ। जैसे देख सकते हैं ये पूरा जो बैकग्राउंड है ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो क्लासेस हैं उनका एरिया है और मैं सेंट्रल कैंटीन के एरिया में हूँ अभी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि आपको पता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सारा एंट्रेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, लगभग कोर्सेज़ का रिज़ल्ट भी आ चुका है और स्टूडेंट्स अब कैंपस में आने भी लगे हैं अपने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ स्टूडेंट्स हैं। जैसे मैं कैमरामैन को कहूँगा आप मूव करवा के उधर दिखाएं। जो कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, कुछ चल रहे हैं, सबके हाथ में डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है। तो कहीं ना कहीं लोग अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए आए हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, जब एडमिशन एंट्रेंस हुआ एक तरह से ऑफलाइन मोड था, अच्छे खासे स्टूडेंट्स एंट्रेंस देने के लिए आए। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के बाद अब स्टूडेंट्स कैंपस आ रहे हैं एडमिशन करवाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए, जामिया का पार्ट बनने के लिए। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, जो पिछले 1.5 या 2 साल से जो कैंपस बंद है कोरोना फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 के लिए, फिर कोई अन्य मामले के लिए, तो क्या अब कैंपस खुलेगा या नहीं? इन मुद्दों के लिए चर्चा करेंगे। हम कैंपस में हैं, यहीं के स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं हम उनका क्या नज़रिया है कैंपस खोलने को लेकर। तो गाइज़ हमारे साथ मोहम्मद नन्ही जी है जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ही छात्र है और लास्ट ईयर के छात्र हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनका नज़रिया जानेंगे। तो नन्ही जी, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जो हमसे बात कर रहे हैं। तो नन्ही जी, बेसिकली मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपको भी पता है जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जितने भी एंट्रेंस हुआ सब ऑफलाइन मोड पे हुआ और अच्छे खासे स्टूडेंट्स आए, एंट्रेंस दिए जब उस वक्त कोरोना ज़्यादा था। तो अभी जब एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, ये भी ऑफलाइन चल रहा है, तो क्या आशंका मतलब लग रहा है आपको, जो क्या कॉलेज ऑफलाइन अभी खुल जाएगा, जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनके लिए, उनका जो न्यू बैच स्टार्ट होगा ये ऑफलाइन स्टार्ट होगा या फिर ऑनलाइन स्टार्ट होगा? देखिए, अभी तो ये उम्मीद नहीं है कि जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कॉलेज खुल जाएगा, क्योंकि जो सीनियर है जिनको प्रैक्टिकल है, जब तक उनका भी नहीं खुला है तो फिर उनसे क्या उम्मीद रखें कि जो भी नया है उसका खुल जाएगा। क्योंकि हम लोग खुद लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी तक हम लोग को भी मौका नहीं मिला कॉलेज में आने का। तो अब इस बात से सोच सकते हैं कि कॉलेज शायद उन लोगों के लिए भी खुलेगा। और दूसरी बात ये है ना कि जैसे देखिए, अब पता नहीं सरकार क्या चाहती है। अब हर जगह इस छोटे बच्चे के स्कूल खुल गए, नेता बड़े बड़े रैली कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कॉलेज नहीं जा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं हमारा देश किस तरफ जा रहा है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितना है सबको बंद करके सब कुछ को खोला गया है। कुछ, हाँ, दुनिया में हर एक काम हो रहा है सिर्फ जो कॉलेज को छोड़कर। और अभी जो प्राइवेट कॉलेज है वो सब भी खुल गया है, सिर्फ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको बंद करके रखा गया है। लगभग 1.5 या 2 साल से कॉलेजेस या फिर कैंपसेस बंद है, तो इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ा है? ऑनलाइन आप लोग क्लासेस ले रहे हैं 1.5 साल से, लगभग 3 या 4 सेमेस्टर से, तो क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि मैं खुद जब दिल्ली जैसे शहर में नेटवर्क इशू होता है तो गांव का आप तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आप सोच सकते हैं कि ऑनलाइन जब हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं उसमें सिर्फ 5 से 6 बच्चे क्लास अटेंड करते हैं। बाकी जो 35 बच्चे हैं वो या तो उसके पास नेटवर्क इशू है या नहीं तो फिर वो किसी और कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से जामिया प्रशासन को इस पे सोचनी चाहिए और विचार करनी चाहिए कि जितना जल्द हो सके जामिया खोला जाए। इससे जो बच्चे का भविष्य है वो अंधकार की तरफ जा रहा है। अभी एक जॉब नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये लिखा था कि जो बैच है ना, जो कोरोना काल में गुजरा है वो अप्लाई नहीं कर सकते। बताइए, सोचिए क्या होगा उन लोगों का। जैसे बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कैसे? बिल्कुल पूरा खिलवाड़ हो रहा है। आप सोचिए उनके फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। और वो देखिए, क्योंकि आप मीडिया के जब छात्र हैं तो मीडिया के छात्र पूरा प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है। आप कैंपस में नहीं आएंगे, अनुभव नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदायक है। ऐसे में आप बता रहे हैं 40-42 स्टूडेंट हैं, उनमें से 4 से 5 ही लोग क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। तो आखिर मैं जानना चाहूँगा, 40 में से 4 या 5 जो अटेंड कर रहे हैं क्लास, बाकी के जो हैं तो उनका क्या मार्क्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, या फिर क्लास अगर अटेंड नहीं कर रहा है तो कॉलेज की तरफ से कोई कार्रवाई वगैरह हो रही है उनके ऊपर? देखिए, कॉलेज तो एकदम शांत बैठा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। टीचर लोग भी अपने मन के हिसाब से क्लास अटेंड करते हैं। और दूसरी बात रही फ़र्क की, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब हम कॉलेज में होते, जब टीचर के सामने होते तो उनसे बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलता, लेकिन हम घर पे बैठे तो क्या सीखेंगे। और ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि जो टीचर लोग हैं वो अपने हिसाब से, अगर उनको 10 बजे क्लास लेना है तो ले लिए, नहीं अब बेटा 12 बजे कर लेते हैं, इस तरह से करते हैं। अच्छा। और बात यह है कि जो हम लोग का जो प्रैक्टिकल है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मुझे खुद उम्मीद नहीं है कि हम मास मीडिया ऐसे करने के बाद एक अच्छा जॉब मिल पाएगा। तो कोशिश ये है कि या तो जामिया से MCRC से मास कम किया जाए, तो फिर IIMC वगैरह से किया जाए।
बिल्कुल कह सकते हैं आप लोग फर्स्ट ईयर में आए तब से ही कोरोना की वजह से कैंपसेस या फिर यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था उसकी वजह से कैंपसेस बंद हो गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपने कैंपस का कोई मज़ा ले ही नहीं पाया या फिर कॉलेज लाइफ जो होता है वो आपने जिया ही नहीं है। हाँ, जो जो सोच कर जामिया आए थे उसका पूरा लुत्फ़, उसका पूरा मज़ा नहीं उठा पाए। जिस तरह से सोचे थे कि यहाँ आके खूब पढ़ेंगे, दोस्त यार होंगे, उसके बाद जो होता है ना कि एक नहीं, नॉलेज, जैसे नहीं, हाँ, बड़ा नए कैंपस। बड़ा कैंपस ये सब होगा। खैर कोई नहीं, वक्त की बात होती है, सब इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो अभी क्या मतलब मैं जानना चाहूँगा आपसे, बेसिकली मैं आपका पर्सनल इसमें ओपिनियन जानना चाहूँगा। जो लगभग 3 सेमेस्टर आपने ऑनलाइन गुजार दिया, तो आपको जो प्रैक्टिकल था वो तो एक तरह से कुछ नहीं हो पाया था। ऐसे में क्या आप कहीं से साइड से कहीं दूसरे किसी चैनल में एंटर्न वगैरह कर रहे हैं? क्योंकि मीडिया फील्ड है, इसमें एक्सपीरियंस मांगता है। आप जब किसी बड़े चैनल में जाएंगे तो एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस दौरान क्या आप कहीं किसी चैनल के साथ एंटर्न किया ताकि अपना जो चीज़ कॉलेज में मिल सकता वो नहीं मिल पाया तो उसका बाहर में जाकर ले सकें, ऐसा? देखिए, हाँ, इंटर्न तो कर रहा हूँ, लेकिन जो होता है ना कि आप जो टीचर, जो अनुभवी टीचर होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। अगर वो मुझे गाइडलाइन करते तो शायद जो मैं जहाँ कर रहा हूँ उससे बेहतर कर पाते। क्योंकि जो वहाँ मुझे, जब मैं जहाँ जा रहा हूँ काम करने के लिए, वहाँ उसके पास उतना समय नहीं होता है कि वो मेरे ऊपर समय दे, मुझे बताए कि आप ऐसे करें, ऐसे ना करें। वहाँ ज़्यादातर खुद से करना पड़ता है। लेकिन जब हम कॉलेज में होते हैं तो शायद टीचर और बेहतर तरीके से बता पाते हैं। लेकिन एक बदकिस्मती कह सकते हैं, जो टीचर का उतना इंटरेक्ट नहीं हो पाया, उतना अच्छा से हम लोग क्लास जो होता है ना कि फेस टू फेस नहीं क्लास कर पाए। मतलब कह सकते हैं इस कोरोना काल में जो हमारे साथ बीता इसका मलाल हमें पूरी ज़िंदगी रहेगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये तो आने वाला इतिहास में लिखा जाएगा कि हम लोगों ने घर बैठे ग्रेजुएशन कर लिया था। अपने बच्चों को या अपने बच्चों के बच्चों को हम कहानियाँ सुनाएंगे, बेटा हमारे ज़माने में ऐसा कॉलेज था, है कि नहीं? जी बिल्कुल। चलिए नन्हे जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेहताब सिद्दीकी नाम है। आप किस ईयर के स्टूडेंट हैं? सेकेंड ईयर का डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक का हूँ। अच्छा, तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, तो जब आप एडमिशन लिए तब से लेकर अब तक कह सकते हैं कि क्लासेस ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन हुआ नहीं। तो कैंपसेस आप फर्स्ट टाइम एक तरह से कह सकते हैं एज ए स्टूडेंट आए हैं, जी तो कैसा लग रहा है पहले बताइए कैंपस? मतलब कैंपस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अब हर जामिया तो सबको पसंद है, हर इंसान चाहता है कि जामिया में पढ़ें। अच्छा, आप जब एडमिशन लिए थे तो ये सोचकर एडमिशन लिए होंगे हम ऑफलाइन का कैंपस में पढ़ने मिलेगा, जी, लेकिन जी। दुर्भाग्य की बात ये है जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो जी। कैसा रहा 1 साल का एक्सपीरियंस ऑनलाइन में? अब ऑनलाइन पढ़ाई में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, टीचर पढ़ाते कैसे और हम पढ़ते कैसे हैं। ना हम पढ़ पाते सही से, ना टीचर सही से पढ़ा पाते हैं। कोई भी बहुत से टीचर है जो महीने महीने छुट्टी मार देते हैं। अच्छा। और हम भी हैं कि फिर हम अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, खुद पढ़ते नहीं हम। अब जैसे क्लासेस चल रहे हैं तो हम अपना ब्लूटूथ लगा लिए, क्लास छोड़ दिया, फिर घूमते फिरते इधर उधर। मतलब इररिस्पॉन्सिबल हो जाते इस इरेस्पॉन्सिबल हम लोग हैं और हम लोग कर नहीं पाते हैं। ऑफलाइन रहता है तो हम रेगुलर क्लास आते हैं और ऑफलाइन में हमें समझ में आता है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या करना है। अब हमारे लिए सबसे ज़रूरी है लैब, बिल्कुल। प्रैक्टिकल करना। वो हम ऑनलाइन कैसे करेंगे? नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को हम लोग। और करना ज़रूरी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे कॉलेज, सारे कॉलेज यूपी में खुल चुके हैं लेकिन हमारे खुल नहीं रहे हैं। मैं चाहता हूँ कॉलेज खुले, लेकिन अभी नहीं, 1-2 महीने बाद खुले कम से कम। क्या रीज़न है जो आप कह रहे हैं 1-2 महीने के बाद क्लास? हमने ऑनलाइन पढ़ाई किया है और अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो हमें मुश्किल आएंगी। ऐसा भी हो सकता है जो कैंपस खोल दिया जाए लेकिन आपका जो एग्ज़ाम हो वो ओपन बुक जैसे लेते हुए आ रहा है, ओपन बुक ही ले। हाँ, तो ऐसे ले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। मतलब ऐसी बात नहीं कि हमें प्रॉब्लम फंस ही जाएंगे। अच्छा। एग्ज़ाम देंगे लेकिन जैसे अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे हम। जैसे हम लोग सोचते हैं कि 80+ % लाएंगे, उतना नहीं ला पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाई हमारी हुई नहीं है। मतलब बहुत कमी हुई है। टीचर पढ़ाते भी हैं लेकिन जैसे पढ़ना चाहिए ऐसे पढ़ाना चाहिए, वैसा नहीं हो पाता है इंसान को। आप किस फील्ड में इंजीनियरिंग के? मैकेनिकल से हूँ। मैकेनिकल जी। तो प्रैक्टिकल तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों बहुत के लिए। ज़रूरी है और अच्छा। प्रैक्टिकल हम नहीं करेंगे फिर आगे क्या करेंगे? अगर डिप्लोमा हमारा कंप्लीट हो जाता है, हम कहीं जॉब के लिए जाएंगे, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो हम फिर क्या करेंगे? जब हम कुछ सीखे ही नहीं रहेंगे तो फिर उसके लिए हम जाएंगे तो बहुत परेशानी का मुँह उठाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जाएंगे तो इंटरव्यू देने जाएंगे, फिर हमें कुछ आएगा ही नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो बस ये रीज़न है कि अगर कॉलेज खुल जाए तो हम चाहते हैं कॉलेज खुले 3rd ईयर से हमारे, और हमको ऑफलाइन पढ़ना है क्योंकि 2 साल से हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कॉलेज का मज़ा भी नहीं ले पा रहे। कॉलेज का स्टूडेंट लाइफ कहाँ मज़ा ले पा रहा है आदमी? कॉलेज खुला कॉलेज ये सोचकर आए थे जो जामिया इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जाएंगे, कैंपस का मज़ा लेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे, दोस्तों के साथ उठेंगे बैठेंगे, कैंटीन में चाय पियेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं। बस अभी 2 से मतलब 1.5 साल बाद मैं अपने दोस्तों से मिला था। मतलब बहुत का दूर के दोस्त, बहुत बुरा लगा, अच्छा भी लगा भाई कि मिला हूँ, लेकिन फिर बुरा भी लगा, फिर चले गए। अभी एक दिन हमारी ऑफलाइन लैब हुई थी, किए, उसके बाद से फिर बंद हो गई हमारी। अब क्या गवर्नमेंट क्या चाहती है हमें तो नहीं पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि 3rd ईयर हमारे कॉलेज खुल जाए। थैंक यू। मैं चाहता हूँ जामिया प्रशासन कॉलेज खोल दे, कैंपस खोल दे, क्योंकि बच्चों के दुख देखा नहीं जा रहा है। वो कैंपस जिस उम्मीद से, जिस मकसद के तहत आए थे उसमें बिल्कुल नाकाम है। उनका ये सोच था हम कैंपस में आए, कैंपस का मज़ा लें, बैचलर लाइफ जिए, स्टूडेंट लाइफ जिए, कॉलेज लाइफ जिए, लेकिन सारा कुछ से वो वंचित हो गए हैं। तो जामिया प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए, कैंपस खोलने के बारे में उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच।